शिव आराधकों को हनुमान जी का, नारायण का आश्रय लेना ही होगा, गौरी का आश्रय लेना ही होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, सांब सदा शिवान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम, भवम भवानी सहितम। अकेले शिव जी को बुला लो भैया, याद रखो शिव जी कपाली है, जो जटा वटा खोल के आ जाए ना तो उदासीन, शिव जी का सबसे भयंकर उदासीन अवतार एक हुआ है जिसका नाम है हाटकेश्वर। और आज भी पाताल में हाटकेश्वर लेंगे, भूतल पे महाकालेश्वर लेंगे और अंतरिक्ष में तारकेश्वर लेंगे। तीनों लिंग एक लाइन से बैठी हुई, और भगवान के तीनों लिंगों में तीनों शक्ति। तारकेश्वर में सद्योजात पंचवक्त्र शिव, पंचवक्त्र समझता है, पांचवों वाले शिव, पंचवक्त्र शिव अंतरिक्ष में, महाकाल अघोर अवतार भूतल पर घूम रहे हो। उज्जैनी गए हो ना, उज्जैनी के दर्शन किया है, सभी ज्योतिर्लिंग में उनकी महिमा इतनी क्यों गाई जा रही है, सब में तो शिव एक ही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, फिर उनकी महिमा क्यों, क्योंकि अघोरे है ना, अघोरे घोर अघोरे व्यो है ना, अघोर तत्व है जिसको किसी का घोर नहीं, जिसके सामने कोई प्रबलता रुक नहीं सकती, वो स्वयं ही प्रबल है, वो सही स्वयं ही महाबल है। इसीलिए उनकी प्रिया महाकाली भी वहां पर बैठी, महाकाल के पास महाकाली है, ठीक है। वैसे तारकेश्वर हटकेश्वर पाताल में, और उनका अत्यंत विचित्र, अकेले शिव को बुलाओगे तो भैया कोई भी रूप लेंगे, अघोरी बन के आएंगे है ना, वामदेव बन के आएंगे, सद्योजात बन के आएंगे, या एक आध बार वो हटकेश्वर बन के आएंगे। ऊर्जा सहन कर पाओगे? शिव जी का एक अवतार है कबंध शिव, आप जानते हो कबंध शिव कौन है? माँ छिन्नमस्ता के साथ रहते। शिव जी पूरे यथोचित शरीर जैसे ही है, ये शिव भक्तों के लिए सुनने जैसी बात है, यथोचित शरीर है, पर उनके धड़ पर मस्तक ही नहीं, खुद का ही मस्तक अदृश्य है, वो है कबंध शिवा। तारा शक्ति के साथ में तार नाम के भगवान बैठते हैं, और धूमावती के साथ में धूमवान है। धूमवान यानी ऐसा शिव जिसका शरीर वेद भी नहीं सुनना चाहते, वेद भी देखना भी नहीं चाहते, और वो दूर से ही हाथ जोड़ते, इसीलिए वो कहते है ना, तम ज्येष्ठाय च श्रेष्ठाय च अघोराय च, हमेशा उनको पार्जन्याय च रुद्राय च महेशाय च देवाय च उघोरा च, हर एक इसके अंदर उनकी स्तुति करते हैं, पिनाकधराय च। इसीलिए मंत्र भी है, कभी अगर आप रुद्राष्टाध्यायी पढ़ो तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, श्रेष्ठाय च ज्येष्ठाय च अघोराय च वामदेवाय च पिनाकाय च, ऐसे होता है। आपने अगर शिव रुद्राभिषेक कर दो ब्राह्मणों के मुंह से सुनोगे आप ये सारी, उसमें ज्येष्ठाय च कहा जाता है। ज्येष्ठ कौन सा अवतार है पता है आपको? यही धूमवान है। और ज्येष्ठ देखोगे तो सबसे दारिद्र्यवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में, और ऐसा है कि सारे दांत कीड़े हुए और महारोगों की सेना लेकर चल रहा है, उसकी अगर अवकृपा हो जाए तो अकाल मृत्यु करवा देगा, और अगर कृपा हो जाए तो रोगराई खींच के साथ ले जाएगा। जैसी माँ धूमावती सेम ज्येष्ठ है, इसीलिए ज्येष्ठ शिव की आराधना होती नहीं है, करते नहीं है, हमने तो नहीं देखा भैया अभी तक, कही है कोई करता होगा तो पता नहीं। और वही ज्येष्ठ शिव इस पाताल में हटकेश्वर के नाम से बैठते। अब उस शिव की आप आराधना करना चाहोगे? कौन उस शिव को बुलाना चाहेगा, बोलो तो? कोई नहीं चाहेगा। उनके जो नंदी वाहन अगर आप कभी कहोगे तो उनको नंदी वाहन भी नहीं है। पिशाचाम विराजमानायो शवासन स्थिते ब्रह्मा, पिशाचों के साथ रहने वाला कटे हुए मुंड के शव पर बैठा हुआ है, हड्डी का ढांचा दिख रहा है, भयानक जटा है, रुद्राक्ष बिल्कुल नहीं, गले में मुंड की माला है, सर्प लटक रहे, बिच्छू जुमे जाए सारे कीड़े मकोड़े लटक रहे, भयानक। आंख तो है पर उसमें बबूल नहीं है, ये जो होती है ना, क्या कहते हैं आप उसको, भावलिया है ना, काली बाहुलिया, ये वाली नहीं है, ये कंचुके नहीं है। मुंड तो है, खुला हुआ है, आधा मांस पूरा निकला हुआ है, आधा ही मांस है, पर शिव है, उनकी कोई तिरस्कार भी नहीं कर सकता। अगर उनके विषय में अपमान भी कह दिया तो वो तुरंत उसके पीछे लग जाते। दारिद्र्य लक्ष्मी के पति समझ, दारिद्र्य लक्ष्मी के दारिद्र नारायण, लक्ष्मी नारायण में और महेश गौरी में कोई अंतर नहीं है, ऐसा है। फिर हम कौन सा शिव चाहते हैं? भवम भवानी सहितम नम, जो नंदी पर बैठे हो, हंसते हुए हो, सामने गणेश जी हो, पास में कार्तिकेय जी हो, माता भगवती सामने बैठी हो, पीछे शिव जी बैठे और हंसते हुए चल रहे भैया, ढोल नगाड़े बज रहे, ऐसे ही शिव की अपेक्षा करोगे ना। और बहुत से बहुत, अगर कोई बहुत ही प्रसन्न है जिसको सच में शिव चाहिए, वो तो चंद्रशेखर की आराधना करता है। चंद्रशेखर जानते हो आप कौन है?
पाग धरा हुआ है, पीला पटका, सोनेरा चंद्र चमक रहा है ऊपर, गले में सुवर्ण मालाएं है, रुद्राक्ष आभूषण है सोने के मणियों के साथ, स्फटिक माला है, हाथ में भी माला है, एक हाथ में त्रिशूल धारण किया है, एक हाथ में शंख और एक हाथ में कमल का फूल है। भगवान ने उग्रता कुछ नहीं है। मुंड माला नहीं होती इस अवस्था में, इस अवस्था में सुवर्ण माला होती है। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम, ऐसा है। और माँ चंद्र घंटा के ऊर्जा को धारण करने वाले चंद्रशेखर है। दोनों भी अति सौंदर्यवान, कि दुनिया में कितना भी सौंदर्य होगा तो इन दोनों के सामने फीका, यही समझ लो बस। अगर एक बार चंद्रशेखर रूप ने अगर सामने कपड़ा कभी डाला, वो कभी हटा लिया, तो करोड़ों कामदेव देखते ही बेसुध पड़ जाएंगे। समझ लो, करोड़ों कामदेव, एक कामदेव, और एक कामदेव है जो देवताओं को भी हरा सकता है, देवताओं को भी। कामदेव से जुझा नहीं जा सकता। कामदेव हमारे अंग, दसम द्वार में इंद्रिया भारी, जा बैठे नाना विधि कर देवाचारी, है ना। दसम द्वार के देवता जहाँ अलग अलग देवता बैठे, उसमें से सबसे ज्यादा कंट्रोल नहीं होने वाली दो इंद्रिया है, कामांग और मुख। कलयुग ने यही तो पकड़ा है, और कामदेव का सबसे ज्यादा आधिपत्य इन्हीं दोनों जगहों पर है। हरा सकता है किसी को भी, कामदेव हरा सकता है, पर उस कामदेव को भी जलाकर राख करने की ताकत भगवान सांब सदाशिव में। पर उसमें भी उनका सबसे चैतन्यवान रूप, जिससे भगवान विष्णु ने स्त्री रूप में शादी की, वो खुद ही चंद्रशेखर रूप। भगवान विष्णु ने स्त्री रूप मोहिनी रूप लिया था ना, भगवान शिव ने कहा था मेरे से विवाह करो, चंद्रशेखर बनना होगा, ठीक। दोनों के रूप से एक संतान निर्माण हुई। अभी संक्रांति में उनका पर्व था ना, क्या कहते हैं उनको, भगवान शिव और भगवान विष्णु की संतान को अय्यप्पा स्वामी, स्वामी मणिकंठा अय्यप्पा स्वामी, है ना। इसीलिए आपको ऐसे शिव को आह्वान करना है जिसके साथ उनकी पत्नी गौरी शंकरे समवेत शिवत्वाम प्रणमाम्य हम, गौरी शंकर के साथ, तो ही शिव प्रसन्न होंगे, अन्यथा शिव प्रसन्न। कहने के लिए तो कोई भी कह देगा भैया मैं तो शिव जी का नंदी हूँ, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, मैं तो, अरे भैया तू शिव जी का पिशाच भी नहीं, सही देखे तो उनके पिशाच भी बड़े तपस्वी होते। उनका एक पिशाच है, महासेवक है, उसने एक वेदवाणी गाई थी, आपको पता है क्या नाम है उसका वेदवाणी? उसका नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। किसने गाया था? पुष्परंत नामक पिशाच। और उनने विवाह किससे किया मालूम? देवी भगवती की एक सखी है जया विजया, उस विजया जी से विवाह हुआ है पुष्परंत जी का। और क्या गाया था? त्वम अग्नेयम पारया नव्यो, पूरा गा रहे, पूरा शिव महिम्न स्तोत्र है, पूरा शिव महिम। जिसको वेद मंत्र नहीं आते शिव महिम्न से भी अभिषेक कर सकता है, तो शिव प्रसन्न हो जाएगा।